गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आई हूँ आज लाजपत नगर से शॉपिंग करने। शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कि बच्चों की सबसे पहले करनी पड़ती है यार। बच्चों का मतलब ये रहता है ना कि पता नहीं चलता कि अगले महीने फिर छोटे कपड़े। मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है दोनों का। एक तो इतना डिफरेंट रहता है ना, ऐसा भी नहीं है कि वो उसके कपड़े पहन लेती है या उसका मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है तो वो उसके कपड़े पहन लेती है, लेकिन कभी उसका छोटा हो जाता है तो कभी उसका छोटा हो जाता है। रनिका के तो बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे नविका को मैं बोल के गई थी कि उसको पढ़ा दिए, लेकिन इनकी दोनों की ऐसी मार पिटाई हुई, मतलब मार पिटाई नहीं, लड़ाई हुई है ऐसे करके कि भाई ये पढ़ नहीं रही थी। यहाँ पे मैं अनिका का नाइट सूट लेके आई हूँ। ये कैसा लग रहा है नाइट सूट, बताना आप लोग भी। और यहाँ पे नविका बता रही थी कि इसने कुछ नहीं किया है, ऐसे करके करती रही है, ये ड्रामा कर रही थी, सिर्फ रो के दिखा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। तो यहीं पे मैं अनिका को थोड़ा प्यार दिखा रही थी और नविका इसका काम दिखा रही थी कि देख लो कुछ नहीं किया है इसको। और यहाँ पे मैं इनके लेके आई थी हेयर पिन। हेयर पिन मतलब ये था कि मैं पूरा पैकेट लेके आती हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके सारी निकल जाती है। मतलब झाड़ू लगाती हूँ ना, सारी मिलती है, फिर उसके बाद मैं रखती हूँ, फिर निकाल देती हैं, ऐसे कर करके करती हैं। यहाँ पे मैं नविका के लेके आई थी टी शर्ट। बहुत अच्छी टी शर्ट का कपड़ा था, बहुत ही अच्छी लगी मेरे को तो टी शर्ट, तो इसलिए मैं उसकी 2 टी शर्ट लेके आई नविका की। और अनिका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है जब उसके लिए कुछ लेके आती है ना मैं कपड़े, हेयर पिन। बहुत ही मतलब उसको ना इतना शौक है उसको कपड़ों का, हेयर पिन का, मतलब अच्छी अच्छी हेयर पिन लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है उसको। यहाँ तक कि उसको तो बिंदी, लिपस्टिक ये सब लगाने का भी बड़ा शौक है उसको। तो मैं उसके लिए लेके आती हूँ तो पहन पहन के देखेगी। नविका को कोई इतना वो नहीं है कि एक बार पहन के देख लो अपनी टी शर्ट, नहीं, वो बोल रही है नहीं मम्मा मैं बाद में देखूंगी। तो यहाँ पे अनिका बार बार चेंज करके देख रही है कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो यहाँ पे अनिका का मैं एक ये लेके आई थी टी शर्ट और पजामा लेके आई थी। साइज थोड़ा सा बड़ा ही लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्या करते। यहाँ पे बनियान लेके आई थी मैं। बनियान की बड़ी ज़रूरत होती है यार, गर्मी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। 1-2 दिन ना धुले ना कपड़े तो बड़ी आफत आ जाती है, और एक एक दिन में 2-2 मतलब कपड़े हो जाते हैं। यहाँ पे मैं मतलब तीनों के लेके आई थी, बनियान वगैरह, निकरे वगैरह सब कुछ लेके आई थी। ये टोकरी लेके आई थी मैं, इनमें बीच में चाहिए थे मतलब आप ना इसमें कुछ भी धनिया वगैरह काट करके धो लो, प्याज वगैरह जैसे टमाटर वगैरह काट के धोते हैं तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा सा छोटा ले ले, उसको बड़ा आएगा। ये तो मैं यही दिखा रही थी कि देख लो उसको बड़ा नहीं आया, छोटा ही है। यहाँ पे फिर से उसको निकालना है, फिर से वही पहनना है उसको। ऐसे ही ड्रामा रहता है इसका, जब कोई कपड़ा आ जाएगा तो ऐसे चेंज करती रहेगी। ये नाइट सूट इसका बहुत ही हल्के से कपड़े में था, इसलिए इसको बहुत अच्छा लग रहा था। बार बार बोल रही थी मम्मा बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। लाजपत नगर से ना कपड़े अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, और मतलब बच्चों के ना मैं इतने महंगे नहीं लेती, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े होते वो नहीं लेती। कहीं मतलब शादी वगैरह हो तो ही लेती हूँ मैं, नहीं तो इतना जल्दी छोटे कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं यहाँ पे नविका की निकरे लेके आई थी, अनिका की लेके आई थी मैं। यहाँ पे चार निकरे लेके आई थी नविका की, 4 अनिका की, और 4 इनके मैं बनियान लेके आई थी। क्योंकि गर्मी में ना मतलब ये रहता है कि नहा करके पहन लो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे पलटा, मेरे पलटे का हैंडल टूट गया था, तो यहाँ पे मैं पलटा भी लेकर के आई थी। पराठे वराठे सेकने में या कुछ हलवा वगैरह बनाने में बड़ा सही रहता है। और बनियान का कपड़ा बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ में 4 बनियान मिल गए हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब मैं बहुत ही सही प्राइस में मिल गया। और ये जो पजामा टी शर्ट आप देख रहे हो 150 रुपीज़ में ये पूरा सेट मिला है, और नाइट सूट का भी पूरा 150 रुपीज़ में ही सेट मिला है। मेरे जो हस्बैंड के कपड़े हैं वो थोड़ा महंगे मिलते हैं, ये जैसे कि बनियान जो है 100 या 150, पता नहीं कैसे ऐसे मिला है कुछ, इसका इनका मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन बच्चों का नविका के मिले हैं 100 रुपीज़ में 2, और अनिका का मिला है 100 रुपीज़ में 4। तो अनिका का तो मुझे बहुत ही सही लगा कि 100 रुपीज़ में 4 मिल गए थे, और निकरे भी 100 रुपीज़ में 4 मिल गए थे। यहाँ पर मैं जूने वगैरह लेकर के आई थी, बर्तन धोने वाला जो जूना होता है वो लेके आई थी, सेफ्टी पिन लेकर के आई थी। यहाँ पे अनिका को लग रहा था ये कैप है मेरी, तो कैप उसने बोला था कि मम्मा मेरी कैप लेके आना, तो मैं कैप नहीं लेके आई थी, तो वो टोकरी की ही कैप बना करके घूम रही थी। और कैप से भी मुझे लेके ही आनी थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कैप लेके आना, और इतना थक गई थी आके, फिर खाना भी बनाना था, तो मतलब इतना मैं ज़्यादा घूमी नहीं। फिर मैं लेकर के जो सामान था वो लेकर के हम लोग फटाफट आए, क्योंकि दोनों को मैं घर ही छोड़ करके गई थी। यहाँ पे अनिका का मैं देख रही थी बहुत गर्म सी लग रही थी, लेकिन गर्मी की वजह से हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था।
और फिर हम लोग रास्ते में से आए थे, एक भैया ऑटो वाले थे, हमसे कोई लेडीज झगड़ा कर रही थी। उनको ना चप्पल तक से मारने के लिए तैयार हो रही थी, देख रही उनके हाथ में चप्पल है। तो ऑटो वाले भैया बोल रहे थे इतने पैसे नहीं बनते, इतने बन गए। फिर ये बंदी बता रही थी कि नहीं मैं ऐसे करके हुआ, ये करके हुआ। तो बहुत ही बेचारे को गरीब से इंसान था, क्यों मतलब परेशान करना 20-30 रुपये के ऊपर। तो बड़ा ड्रामा कर रही थी। यहाँ पे घर आके मैंने बनाए छोले चावल। यहाँ पे देखिए टोकरी में मैंने डाल दिए थे टमाटर। ऐसे धोना हो तो बहुत ईजी तरीके से धुल जाते हैं। यहाँ पे मैंने छोले चावल बना लिए थे। छोले में मैं तड़का लगा रही थी। छोले मैंने उबाल दिए थे, पहले उबाल करके चली गई थी मैं। टमाटर प्याज डाले, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ डाल करके, मसाले डाल करके मैंने एक किचन किंग मसाला रखती हूँ मैं नॉर्मल, जैसे गरम मसाला वगैरह ख़त्म हो जाता है तो मैं वो डाल देती हूँ सारी सब्जियों में। और आपको पता है मुझे ना एक जो बनाना रखते हैं वो जो देखा भी होगा अपने वीडियो में, तो उसको मुझे 20 रुपीज़ में मुझे वहाँ से मिला है। वैसे मैं ऑनलाइन देख रही थी वो तो 100 रुपीज़ का मतलब 150 रुपीज़ का मिल रहा था। उसमें आप बनाना रख के दो तो सही रहता है, अच्छे से बनाना बच्चे खा लेता है स्कूल वगैरह में जाने के लिए, तो मतलब सही रहता है देने के लिए। वो मुझे वहाँ पे 20 रुपीज़ में मिल गया था, तो मैंने वहाँ से बहुत ही जल्दी ले लिया। और एक ही था बचा हुआ था भैया के पास, तो मैंने तुरंत ले लिया। यहाँ पे छोले मेरे बन गए थे। छोले में मैंने आंवला डाला था और देखिए कितनी अच्छी तरी बन के तैयार हुई है। इतना जल्दबाजी में बनाई लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी छोले बने हुए थे। और यहाँ पे मैंने सबका खाना वाना डाल दिया था, सब कुछ हो गया था मेरा, बहुत ही टाइम हो गया था खाना वाना देने में। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी और मैं बना रही थी छोले के साथ भटूरे। और सबने कल भटूरे को बहुत वो बोल रहे थे कि नहीं भटूरे बनाओ। छोले बने तो मेरे घर में हमेशा भटूरे ज़रूर बनेंगे। तो मैं सुबह 6 बजे उठी थी, तो 6 बजे मैंने बैटर बना करके रख दिया था भटूरों का। तो अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और नविका तो भटूरे खा करके इतना खुश रहती है ना, बहुत ज़्यादा। वो मतलब छोले बन जाएंगे तो बोलती रहेगी। फिर मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि मैं चलो बना ही देती हूँ। कल थोड़ा थक भी गई थी और गर्मी भी बहुत हो रखी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाए। गर्मी बहुत हो रखी है, इस वजह से मतलब मैं सोचती यार कोई नहीं चावल वगैरह बना लेती हूँ तो हो जाता है। तो लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने भी नविका ने भी सबने भटूरे खाने की जिद बनाई। तो मैंने सुबह ही बेस बना करके रख दिया था। और देखिए फूले फूले भटूरे बन रहे हैं कैसे। तो आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो बताना, मैं आप लोगों को रेसिपी दे दूँगी। बिल्कुल सारे भटूरे फूले फूले बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और 6 बजे मैंने बैटर बना के रखा था और मैं 8 बजे बना रही हूँ भटूरे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना ऑफिस। ये ब्रेकफास्ट में खा के जाएंगे भटूरे और रोटी सब्जी लेकर के जाएंगे ऑफिस में लंच के लिए। यहाँ पे देखिए सारे भटूरे फूले फूले बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपको बैटर बहुत ही जल्दी बना करके रखना पड़ता है या बहुत चीज होता है। देखिए पूरे फूले फूले भटूरे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन छोले कम ही बचे हुए थे, लेकिन फिर भी भटूरे खाने थे तो मैंने सबके लिए 2-2 भटूरे बना लिए थे, ब्रेकफास्ट में बना लिए थे मैंने। और यहाँ पे मेरे भटूरे वगैरह तो बन गए थे, लेकिन मुझे बनानी थी अभी रोटी, क्योंकि लंच पैक करना मेरे हस्बैंड का। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और नविका जब खाएगी मैं उसके तभी बनाऊंगी। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। और नविका डस्टिंग वगैरह थोड़ा कर लेती है, मतलब झाड़ू पोछा अभी नहीं हुआ है, सिर्फ खाना बना रही हूँ अभी, तो थोड़ा डस्टिंग करके फिर नहा लेती है। तो थोड़ा बहुत बच्चों से काम है ना करवाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ ना चाहिए, मतलब ये छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई वगैरह का करना चाहिए थोड़ा बच्चों को। लेकिन मेरी बेटी कर लेती है, डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेती है। अगर नहीं भी करती है तो मैं उससे बोल के करवाती हूँ कि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो गिरा रही हैं, तो उनको सफाई भी करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खीरा और मैंगो काट के दे रही हूँ मेरे हस्बैंड को, क्योंकि थोड़ा गर्मी है ना, तो इस वजह से थोड़ा सैलेड वगैरह तो चाहिए होता है, तो इसलिए मैंगो तो कम ही खाते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा दे देती हूँ। अनिका बहुत मैंगो खाती है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस, और यहाँ पे मैं लगा रही थी नविका की थाली। नविका नहा करके आ गई थी और अनिका को भी मैंने नहला दिया था, तो मैं दोनों को करवा रही थी, ब्रेकफास्ट करवा रही थी मैं। तो बाय गाइस, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं।